Hello everyone. I have discussed about frictions and types of frictions. You can understand very well the types of frictions. I can introduce in the last lectures, so I can give some problems which we have solved it. First problem is that friction equivalent. One is 1/3. You can explain the equivalent friction. इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस 1/3 के हमको इक्विवेलेंट फ्रिक्शन निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्किल है जो कि 1 नंबर को काउंट करता है, अगर मैं इसके हाफ कर दूंगा तो इसको मैं 1/2 कहता हूं। अगर मैं इसका 4th पोर्शन कर दूंगा तो इसको मैं 1/4 कहता हूं। अगर मैं इसके बीच में एक लाइन और कर दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 इसको 1/6 कहते हैं। क्लियर? इन दिस वे 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले 1/3 लिखेंगे। अगर मैं यहां पर 2/6 लिखता हूं, मैंने आपसे कहा था ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो यहां पर फ्रिक्शन में अगर हम देखेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1/3 इज इक्विवेलेंट टू 1/3। 2/6 भी लिखेंगे तो ये भी 1/3 के इक्विवेलेंट है। 4/12 लिखेंगे तो ये 4 1 जा 4 4 3 जा 12। सेम टेबल से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटने चाहिए। जो भी म्यूटेंट आएगा वो आपका इक्विवेलेंट फ्रिक्शन को डिफाइन करेगा। एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ बताता हूं। अगला है 4/15। अनदर वन इज 4/15। आपको इक्विवेलेंट फ्रिक्शन लिखने हैं, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बनाने हैं 4/15 की। कोई भी ऐसा नंबर जो 4/15 के साथ डिफाइन होके आए वो आपका इक्विवेलेंट फ्रिक्शन कहलाएगा। सपोज दैट मैं 4/15 का कोई अनदर फ्रिक्शन बनाना चाहता हूं। मैं कहता हूं 12/45। अगर मैं 12/45 कैसे मैंने किया है, मैं जो फ्रिक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई किया नीचे। 4 3 जा 12 और 15 3 जा 45। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फिर से फ्रिक्शन आएगा 4/15। कैसे देखिएगा, 3 4 जा 12 3 1 जा 3 1 रिमाइंडर 15 3 5 जा 15। तो ये आ गया 4/15। अब मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि इसके आंसर कितने आए। एक क्वेश्चन है 2/11 का इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस लिखते हैं। अनदर वन 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस लिखना है। ये रहा एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चंस में फिलिंग दी ब्लैंक्स पूछता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फिलिंग दी ब्लैंक्स को कैसे हम निकालते हैं, बहुत ही ईजी मेथड बताऊंगा आपको, जिससे कि कभी आपको लर्न नहीं करना होगा। जैसे एक फ्रिक्शन लिखा हुआ है 1/5 और यहां पर एक ब्लॉक भरा हुआ है, अपॉन में है 20। ठीक है, अब मुझे इस ब्लॉक की वैल्यू फिल करनी है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है।
उस मेथड को देखिएगा, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं इस जगह पर ब्लॉक की जगह पर लिखता हूं 1/5 इक्वल टू ब्लैंक ब्लॉक की जगह पर मैं x लिख लेता हूं अपॉन 20। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास वैल्यू आएगी 5x इक्वल टू 20 इंटू 1। जो 20 इंटू 1 है, अगर मैं x की वैल्यू को निकालना चाहूंगा तो x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 1 अपॉन 5। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। 20 इंटू 1 अपॉन 5, मैं यहां पर देखूं तो 20 बन जा 20 अपॉन 5 का अगर 20 में डिवाइड लगाएंगे तो 5 4 जा 20। मैं चाहूं तो यहां पर 4 को फिल कर सकता हूं। मेरे पास ये आंसर आ गया, ये आप सॉल्व कर सकें। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यू कैन राइट अबाउट ब्लॉक अपॉन 40 इक्वल टू 7/8। आपको दिखाई दे रहा होगा एक जगह पर अभी राइट साइड में ब्लॉक खाली था, अब लेफ्ट साइड में ब्लॉक खाली है। इस जगह पर क्वेश्चंस फिलअप करने के लिए मैं इसकी जगह पर लिखता हूं x। अब x लिखने के लिए आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड है, उस मेथड पर जाएंगे तो यहां वैल्यू आएगी x इंटू 8 इक्वल टू 7 इंटू 40। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास ऊपर दिखाई दे रहा था सेम फ्रिक्शन बन गया है। x की वैल्यू निकालने के लिए 7 इंटू 40 अपॉन 8 आप देखेंगे तो 8 का डिवाइड 40 में चला जाएगा। 8 5 जा 40, तो 7 5 जा 35। आप इस ब्लॉक की जगह पर वैल्यू लिख सकते हैं 35। आपको होम असाइनमेंट्स में 2 क्वेश्चन देता हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन है फर्स्ट, नोट करिए 2/3 इक्वल टू ब्लॉक अपॉन 24। अनदर क्वेश्चन नोट करिएगा 35 अपॉन 50 इक्वल टू 7 अपॉन ब्लॉक। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए। आज के लिए 2 फ्रिक्शन के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।